अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इंतज़ामी अमूर हम देख रहे हैं, पंजाब के चल रहे हैं। एक जानिब जो है इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी चल रहा है, लेकिन एक पते की बात यहाँ पर यह भी है कि इमरान खान साहब बार अपनी हर स्पीच में, अपने हर खिताब में जो है कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो यूथ है वो मेरी ताकत है। टाइगर फोर्स भी उन्होंने यहाँ पर बनाई और बार इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो असल जो वोटर हैं वो पाकिस्तान के वो नौजवान हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, यानी कि इमरान खान के वोटर और सपोर्टर। लेकिन हम लोग माजी में हम यहाँ पर ये देखते हुए आए हैं कि माजी में कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेट किए जो जिसकी मिसाल शायद माजी में हमें यहाँ पर कभी नज़र नहीं आई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद को जो है यहाँ पर यूथ की नुमाइंदा पार्टी करार देती है, लेकिन ये भी अगर देखा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो सीज़न जो सियासतदान हैं उनकी उम्रें तकरीबन 60 साल से ऊपर ही हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन की हमने यहाँ पर बड़ी बात सुनी। अपने टेन्योर में 3.5 पौने 4 सालों में इमरान खान साहब जो है जनाब यहाँ पर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी ना करवा सके और जो इलेक्शन हुए यहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड की सतह पर उसमें भी हमने देखा कि वहाँ पर जो है नून लीग ने वहाँ पर क्लीन स्वीप किया। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर इमरान खान साहब यूथ को अपनी ताकत कहते हैं, वहाँ पर इटसेल्फ यूथ के लिए क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि बड़े जो इलेक्शंस हो वहाँ पर भी जो है वो सियासतदान उनके बच्चे आगे आ जाते हैं जिनके बड़े नाम हैं, जिनके बड़े ख़ानदान हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक आम नौजवान आम यूथ का यहाँ पर क्या सोचा जा रहा है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हो बेटा? वालेकुम सलाम, डेरा गाजी खान से आया हूं। गाजी खान से आए हो आप। मुझे ये बताओ कि आज हम बात कर रहे हैं यूथ के ऊपर और इमरान खान साहब की स्पेसिफिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं। खान साहब बार अपने खिताब में ये कहते हैं कि जो 18 साल से ऊपर का जो नौजवान है वो मेरा वोटर है। ये बताओ खान साहब की पार्टी में अगर आप अपना क्या मुस्तकबिल देखते हो? खान साहब की पार्टी में आपको ये लगता है कि अगर आप खान साहब को सपोर्ट करते हो वोट देने के अलावा, आपको ये लगता है कि आप उनकी पार्टी में कोई काउंसलर भी बन सकते हो? जी बिल्कुल, खान साहब की पार्टी नौजवानों की नुमाइंदा तंजीम है। हाँ। आप देख सकते हैं रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस, उसमें जो है शबीर गुजर साहब नौजवान MPA बने हैं। उसके अलावा फ़रूख हबीब साहब देख लें। इस तरह की मिसालें आपको अगर किसी पार्टी में कम भी मिलेंगी तो वो तरीके इंसाफ में मिलेंगी। तरीके इंसाफ के अलावा अगर आप नून लीग या पीपल्स पार्टी की बात करेंगे, उधर या तो मरियम या हमज़ा आगे आएंगे या बिलावल और आसफ़ा आगे आएंगे। इस तरह की एग्जाम्पल्स अगर आपको 1, 2, 4 गिनी चुनी भी मिलेंगी तो वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही मिलेंगी। तो इसी वजह से खान साहब ये नारा लाते हैं कि वो नौजवानों की नुमाइंदा तंजीम है तहरीक इंसाफ। लेकिन आप मुझे ये बताओ, जैसे अभी आपने ये गिनी चुनी आपने मुझे मिसाल दी शबीर गुजर की, ठीक है, वो नौजवान है, फ़रूख हबीब है। इसके अलावा आपके जहन में अपने जैसे नौजवानों की कोई मिसाल आती है कि अगर कोई लोकल बॉडी के अगर कोई इलेक्शन हो, कुछ हो, आपको लगता है कि आपको कोई टिकट मिल सकती है? जी बिल्कुल, अगर वो तमाम लोग जो सोशल वर्कर हैं, जो पार्टी के लिए एफर्ट करते हैं, उन सबको टिकट दिया जा रहा है। हाल ही में मिसालें हमारे पास हैं। फ़रूख हबीब जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरे जैसा नौजवान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अगर एफर्ट करता है और पार्टी को टाइम देता है, पार्टी के साथ जो पार्टी के मोटिव के साथ खड़ा होता है, तो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ISF के आपको ये लगता है कि आपको मुस्तकबिल आपको जी बिल्कुल मुस्तकबिल नजर आता है। आप ये बताओ, आप इसकी बात से एग्री करते हो? क्योंकि हम माजी में देखते आए जितने इलेक्शन हुए, जितने जनरल इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन हुए, ज़मीनी इंतखाबात हुए, हमने ये देखा कि खान साहब ने उन्हीं लोगों को जो है टिकट दिया जिसके ऊपर खान साहब को लगता था कि इसका नाम बड़ा है, इसका ख़ानदान बड़ा है। और ये इल्ज़ाम खान साहब पे बेसिकली लगता ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि लोग ये कहते हैं कि खान साहब जो है ज़्यादातर उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो शायद खान साहब की जो है मॉनिटरीली ज़्यादा एफर्ट जो खान साहब को इस तरह ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है? आप अपना मुस्तकबिल क्या देखते हो? क्योंकि तहरीक इंसाफ को यहाँ पर यूथ की पार्टी कहा जाता है। देखें, अपना जो नैरेटिव एक बिल्ड करने के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बिल्कुल नारा लगाते हैं, यूथ को आगे देंगे, मरूसियत नहीं होगी। लेकिन ये हर पार्टी में पाया जाता है। आप शाह महमूद कुरैशी साहब की एग्जांपल ले लें, शायद उन्होंने सीखा भी हो उससे। बहुत सारे मुल्तान में ऐसे कैंडिडेट थे जो उनकी जो बेटी थी मार बानो कुरैशी, हालांकि वो मुल्तान में इतना उसका नहीं था रहना, वो कराची में रही है, उसका इतना कोई इधर वो गिलानी साहब के बेटे को देख लें, गिलानी साहब के बेटे को देख लें। देखें, नैरेटिव तो हर पॉलिटिकल पार्टी सेट करती है। आपको क्या लगता है कि जितने बड़े बड़े पाकिस्तानी सियासत में नाम है
हम लोग इमरान खान साहब की एग्जांपल बार बार इसलिए भी देते हैं क्योंकि उन्होंने जो है बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है। लेकिन आपको ये लगता है कि हर बड़े इलेक्शन में बड़ा नाम ही खान साहब सोचते हैं कि बड़ा ख़ानदान हो, बड़ा नाम हो? आप जैसे जो बच्चे हैं, आपको तो शायद किसी मेरे भाई कोई काउंसलर का, कोई चेयरमैन का, कोई वार्ड का भी शायद कोई टिकट ना दे पाएँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सियासी नैरेटिव से हट के देखने एंड पे बात वही आ जाती है कि ये जो सियासतदान होते हैं इनको एंड पे जो कहते हैं ना कि सीट चाहिए होती है, इनका इससे कोई तल्लुक नहीं होता टिकट के। इनको तो टिकट वो कोशिश करते हैं उनको देते हैं ताकि हमारी सीट निकल आए। उनका इससे कोई गाज नहीं होता कि इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। खान साहब का कि देखिए वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। पॉलिटिकल नैरेटिव हर पार्टी बिल्ड करती है, लेकिन पीटीआई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम हमाद अजहर साहब की जैसे फ़ारूक हबीब साहब की मिसालें दे सकते हैं। वो मतलब हमाद अजहर भी तो देखो ना मेरे भाई कि हमाद अजहर एक बड़ा नाम है, मियां अजहर साहब के साहिबजादे हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान के। आपके अब्बू क्या करते हैं? नहीं, आप बात करें ना यूथ की, अगर यूथ की बात की जाए तो मतलब एक हम देख रहे हैं मरूसिया से हट कर थोड़ा सा, तो इसमें पीटीआई में थोड़ी सी चेंजेस उन्होंने लाई हैं। आपको क्या नजर आई चेंजेस? यही नजर आई। हम फ़ारूक हबीब साहब की जैसे वो वही बात करें, शबीर गुजर साहब की हम देख लें तो देख लें एक दो मिसालें, लेकिन आपको लगता है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको कोई बड़ी को मिसाल नजर आती है? जैसे ब्रॉडर रिस्पेक्टिव में तो जिस पार्टी को भी आप रख लें आपको इतनी बड़ी एग्जांपल नजर नहीं आएगी। आप तहरीक इंसाफ को अगर आप सपोर्ट करो, अगर आपका इरादा हो सियासत में आने का, आपको लगता है कि 10 साल बाद आप जो है अपने आप को किसी मुकाम पर देख सकते हो? कोई एमएनए एमपीए बन सकते हैं? एमएनए एमपी ना से चलो किसी जगह का कोई चेयरमैन वगैरह अपने आपको देखिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता इस चीज़ को। पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आप जैसे इससे बात की मौरूसियत की सियासत के ऊपर भी इससे बात की, खान साहब बड़े शिद्दत के साथ हर जलसे में, हर कंटेनर पे खड़े होकर यही खिताब करते हैं, भाई ये यूथ मेरी ताकत है। आप ये बताइएगा कि खान साहब यूथ के लिए कर क्या रहे हैं? वैसे तो सबसे पहले तो खान साहब यूथ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लाइक यूथ के लिए सबसे पहले अभी तक जब से पाकिस्तान बना है 70 साल में अभी तक यूथ के लिए कोई भी नहीं बोला। खान साहब पहले वो बंदे जो यूथ के लिए बोलते हैं। क्या बोले? मुझे ये लगता है कि खान साहब जो खान साहब बोलते हैं यूथ के लिए, मुझे लगता है वो हमारे हक है। अगर यूथ की अगर हम बात करते हैं तो मैं जो खैर पता नहीं यहाँ पे मिसाल देना दुरुस्त है या नहीं है, लैपटॉप स्कीम शुरू की शहबाज शरीफ साहब ने, और आई एम श्योर बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको शहबाज शरीफ साहब के दौर में लैपटॉप्स मिले और अपग्रेडेशन हुई तालीम उसके ऊपर। आप ये बताइएगा, ये आपको ये लगता है कि ये लैपटॉप देने से शहबाज शरीफ अपनी तरफ टिल्ट कर पाए स्टूडेंट्स को अपनी तरफ, यूथ को अपनी तरफ? ये आपको लगता है कि खान साहब का अपना कैरिज्मा है? खान साहब तो बार बार ये भी कहते हैं भाई यूथ से आता है, यूथ से आता है। आप ये बताएं उनकी पार्टी में बशमूल खान साहब के ही 70, शाह महमूद कुरैशी साहब में खासे शायद 60 के पेटे में होंगे, असद उमर की हम बात करें वो भी शायद 50-55 के तो होंगे। आप भी बताओ, आप जैसे नौजवान आपको किस फोरम पर, किस सतह पर नजर आते हैं? हाँ सब मोस्टली ये नहीं बात करते कि यूथ को वो पार्टी के अंदर है, वो असल में यूथ के हक के लिए बात करते हैं। पार्टी में ना भी आए, लेकिन आप ये बताओ आप यूथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको ये लगता है इस यूथ को यूटिलाइज करना चाहिए। वो टाइगर फोर्स उन्होंने बनाई, वो टाइगर फोर्स भी नजर नहीं आई। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो टाइगर फोर्स है ये मुख्तलिफ जगहों पर जाकर इंस्पेक्शन करेगी, वो भी हमें कहीं नजर नहीं आई। तो आपको ये नहीं लगता कि कॉल ऑफ फेल में तजाद है? थोड़ा सा अगर आप देखा जाए मुल्क के जो 70 साल से मुल्क चल रहा है जैसे, उस लिहाज से बहुत मुश्किल है कि अभी यूथ को वो जल्दी लाए, पर वो अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। टाइगर फोर्स कोविड में बहुत ज़्यादा नजर आई, अगर आपको भी पता है मोस्टली टाइगर फोर्स ने काम किया है कोविड में। मैंने कोविड में भाई दो साल प्रोग्राम किया, काम करती रही, मुझे नहीं नजर आई। आपको नजर नहीं, बट क्या कहते हैं बिल्कुल भी। हाँ साहब मुझे जहाँ तक लगता है वो पार्टी में तो नहीं लाएंगे, पर वो हक के लिए तो बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यूथ अपने हक के लिए बोल सके, यूथ को वो इतना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कि यूथ अपने लिए बोल सके, क्योंकि आज तक कोई भी अपने लिए नहीं बोला। जो भी आया जिसने भी आया अपने मुफाद के लिए काम कर रहा है। किस फोरम पे बोलना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुझे हक मिले, आज़ादी दी जाए हर चीज़ की। इतनी आज़ादी नहीं है, हम लोग एक डेकोरम से रहते हैं हर चीज़ में। ये अगर आप देखा जाए जैसे मुल्क के हालात हैं इस टाइम, हम लोग आज़ादी से जिंदगी यूनिवर्सिटी में आने के लिए हम लोग कितनी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। क्या मुश्किलें? लाइक आने रास्ते कहीं से ब्लॉक हो जाते हैं, इतना टाइम उसमें लग जाता है, ट्रैफिक में फंसे रहते सारा कुछ, और हमारे उसमें क्लासेस वगैरह भी। अगर कहा जाए कि ये इमरान खान की वजह से, पर वो भी हमारे लिए तो निकले ना, वो हक के लिए निकले। आप ये बताइएगा, मैं आज बात ये कर रही हूँ कि खान साहब यहाँ पर यूथ को कहते हैं मेरी ताकत है। कितनी यूथ आपने देखा खान साहब की काबीना में या खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, खान साहब को जो मशवरा देते हैं, कितने आपने अपने जैसे नौजवान देखे? चले आपके जैसे नया सही, आपकी उम्र कितनी है? 29 की। आप चलो आपकी भी चलो मुनासिब। आपने कितने देखे कि खान साहब को मशवरा देने के लिए, या खान साहब ने 29-30 साल के किसी नौजवान को आगे लाए, उन्होंने कहा ये लो बेटा
कि आपको टिकट है, आपने यहाँ से लड़ना है, वही नाम, वही चेहरे, वही सब कुछ। तो फिर यूथ का फर्क कहाँ पर आया? तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो यूथ का जो नारा था खान साहब का, सिर्फ वो एक सियासी नारा बन के रह गया? जी, खान साहब का ये सियासी नारा है कि नया पाकिस्तान है। पुरानी यूथ वही चल रही है जो नून लीग के दौर में थी, सियासतदान वही हैं, चोर डकैत वही हैं, वही इसी इमरान खान की पार्टी में वही है। इमरान खान साहब का नारा था कि नया पाकिस्तान लाएंगे, अब वो लेके जा रहे हैं कि नया पाकिस्तान के बजाय अब आज़ादी मार्च का नाम दे दिया है। इसके अलावा खान साहब ने ये भी कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा। 1 करोड़ नौकरी नहीं मिली, 1 करोड़ जो है ना, 1 करोड़ उन्होंने टाइगर फोर्स भर्ती कर दी। टाइगर फोर्स भर्ती करने का क्या फ़ायदा हमें हुआ? कुछ भी नहीं हासिल हुआ। उनकी ना यूथ उनके काम आ सकी, ना ये टाइगर फोर्स आगे जा सकी। क्योंकि ये जो अब आपको पता है जिस तरह ये सीन चल रहा है कि इमरान खान साहब ने अब फिर से कॉल दी है कि मैं मंगल वाले दिन जो है ना वो फिर लॉन्ग मार्च लेके जाऊँगा। देखिए, मेरे साथ निकले। हाँ, मुआशरा वैसे ही का तो मेरी बात सुने, हम लोग तनकीद किसी पे नहीं कर रहे, लेकिन मैं खुद ये समझना चाह रही हूँ, बड़े से बात आज जो स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, खान साहब का हर एक जो ना, एक जो कहते हैं पेट जुमला है, मेरे नौजवानों, वो मेरे नौजवानों तो करते रहते हैं। वो ये मेरे नौजवान, उनके आले दवाले कहाँ खड़े हैं? कुछ भी नहीं है। कंटेनर पे वही शाह महमूद कुरैशी, वही हमाद अजहर साहब, वही फवाद चौधरी साहब, वही गिने चुने नाम। ये आप जैसे मेरे नौजवानों किधर है वहाँ पर? वहाँ पे नौजवान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी बातें हैं खान साहब की। मेरे नौजवानों ऐसा कर दूंगा, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि इनकी 3.5 साल हुकूमत में कुछ भी नहीं हुआ सिवाय बातों के अलावा। हमारे कहने का मकसद है कि पाकिस्तान को वो लीडर चाहिए जो आगे लेके जा सके। मैं नहीं चाहता इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ हो, पाकिस्तान को आगे लेके जाने। मेरे भाई देखो, ये लोग 70 साल के तो हो गए, ठीक है ना? अब तो ये लोग बोनस पे जिंदगी गुजारे, चाहे मौका देना आने का। मैं वही कह रही हूँ, आपकी सियासी तरबियत क्या है? आपको किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है? हमें बस यही बताया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान में जो ये सीनियर सियासतदान है, इनकी बात सुननी है कि ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। इनके बच्चे आगे आएंगे, इनके बच्चे आएंगे, हमारे बच्चे नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते, हमारा दिल नहीं करता आने का। आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरे अब्बू सहाफत में है, मीडिया में। वो भी मीडिया में, फिर तो नहीं आ सकते। जाओ आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुबीन। कितने साल के हो आप? मैं 21। और आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ पर फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग पढ़ रहा हूँ। ये मुझे बताओ, मैं आज बात ये कर रही हूँ स्पेसिफिकली, आज यूथ के पास हम लोग आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। जाहिर बात है आप लोग का जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा मुख्तलिफ है दुनिया देखने का, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो जामिया पंजाब में, आप लोग पढ़ रहे हो, खान साहब की तकरीरें देखते हो, और ये वो एज होती है 20-21 साल, 25 साल, 26 साल, कि जब एक नौजवान बड़ा इंस्पायर्ड हो जाता है अगर कोई बात करता है। खान साहब कहते हैं मेरे नौजवानों मेरी बात सुनो। इस नौजवानों के लिए वो कर क्या रहे हैं? आपको क्या मौका क्या दे रहे हैं आगे बढ़ने का, बात करने का? ये यूथ आपको कोई नज़र आती है उनके साथ? देखें, सारी बात सिर्फ ये नहीं होती कि अगर उन्होंने यूथ का नारा लगा दिया तो यूथ उनके वो हर चीज़ को यूथ को अपने साथ ही लेके चलें। बहुत सी चीज़ों में हमने सियासत को भी देखना होता है। सबसे बड़ी एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल आप देखें, इंडियन फिल्म है नायक, अनिल कपूर साहब की, बहुत फेमस फिल्म है, वो हम सब ने देखी है। आप अगर उसी से कुछ सीखें और उसी को अगर आप देखें ना, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कुछ ना कुछ बोल के, कुछ ना कुछ अगर आपने किसी चीज़ के लिए करना है तो आपको बहुत सी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। इसमें तो उन्होंने एक दिन का सीएम बना दिया था अनिल कपूर को। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर पहले सीएम उस्मान बुज़दार साहब, अब यहाँ पे मौजूदा सीएम चौधरी परवेज़ इलाही साहब, एक उनका ख़ानदानी नाम, मुकाम, गुजरात की सियासत में उनका नाम, सियासी जोड़ तोड़ में उनका नाम, मुकाम। भाई फिल्मों की बातें अलग हैं, रियलिटी की बातें अलग है। मुझे बताओ कि अगर आप उनको बोलो जी मुझे एक दिन का सीएम बना दे, वो कहे कि भाई तू कौन है? आपको ये नहीं लगता? तो आप ये बताओ ना कि वो यूथ कहाँ खड़ी है? देखिए, मैंने फिल्म की जैसे एक एग्जांपल दी है, मैंने ये नहीं कहा कि ये सारी फिल्म चल रही है। वैसे है, हमारी सारी सियासत एक फिल्म और ड्रामा ही है, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है। इस ड्रामे का फिल्म का हीरो कौन है? मरकजी किरदार कौन है? साइड हीरोज कौन है? मेरे लिए इमरान खान मेरा हीरो है, मेरा इमरान खान लीडर है। इसका अगर मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं जाके उसके साथ सियासत करना शुरू कर दूँ। देखिए, बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है ना, अगर सारी की सारी यूथ 18-19 साल की जाके सियासत करने लग जाए तो ये जो जितने भी बड़े बड़े पार्टी हैं सब तो उनको वैसे ही गिरा देंगे। आप बिल्कुल सियासत ना करें, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि अगर किसी का अगर यहाँ पर कोई सियासी जमात में जाने का कोई दिल हो, ठीक है, चलो वो ISF के उसके ऊपर जो है यूनिवर्सिटी की सतह तक वो होगा,
आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा, लेकिन अगर उसके नाम के साथ जो है कोई बड़ा सियासी नाम नहीं होगा, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, आपको क्या लगता है उसका मुस्तकबिल क्या होगा फिर सियासत में? देखिए फिर इस चीज़ में सिर्फ स्पेसिफिकली ये चीज़ पीटीआई नहीं है, ये पाकिस्तान की एक ओवरऑल पॉलिटिक्स है। लेकिन पता क्या प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये मैं बार बार ये बात ये भी कर रही हूँ कि बहुत सारी ट्रेंड्स हैं वो पीटीआई ने चेंज की है, ठीक है ना। यूथ का नारा सबसे पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया और उस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो ये जो नारा जो लगाया तहरीक इंसाफ ने उस यूथ के लिए वो क्या कर रही है? अब मैं देखिए सियासी तरबियत क्या है? पहली बात के करने के लिए टाइम तो दिया जाए। हाँ। 3 साल अभी उन्होंने हुकूमत नहीं की, 3.5 साल उनको निकाल दिया गया है। लेकिन वो यूथ के लिए फिर भी आप कुछ करें। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो तुम्हारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट जामे पंजाब में। अभी हम लोग इस टाइम मौजूद हैं स्टूडेंट्स से जो है अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, इमरान खान साहब कहते हैं, तो भाई मेरे नौजवानों ये मुझे बताओ क्या मुस्तकबिल देखते हो अपना इस मुल्क में खान साहब की पार्टी में? मुस्तकबिल की जहाँ तक अगर बात की जाए तो मुस्तकबिल अगर आप बनाना चाहो तो आप उनके दौर में भी खुद ही बनाना था, इनके दौर में भी आपने खुद ही बनाना। लेकिन अगर आप एक मईशत का हिसाब देखो तो आप 3.5 साल का अगर आप इनका टेन्योर उठा के देखो, आप सिर्फ मैं बेसिकली एक ट्रेडिंग वाला आदमी हूँ, ट्रेडिंग सीख भी रहा हूँ, मैं करता भी हूँ। मैं अगर उसको बिटकॉइन नहीं, मैं वैसे ट्रेड्स वगैरह करता हूँ, फॉरेक्स में करता होता हूँ। एंड मैं आजकल ये एग्रीकल्चर और ये कॉटन वगैरह की पैदावार को देखते हुए मैंने इन्वेस्ट किया था टेक्सटाइल्स में, डिफरेंट मिल्स वगैरह में किया था। तो मुझे ये था कि हो सकता है कि 2-3% 4% का मुझे होगा, उसके अंदर मुझे 12% तक का मुझे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब आप एक बात बताएं कि अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करें तो आपकी उसे मीशत को उठाए, आपकी इकॉनमी को उठाए, सारा कुछ ही है। अगर आप वही सारी चीज़ें अगर आप इनके टेन्योर में देखें अप्रॉक्सीमेटली इनको 2 से 3 वो दिए गए हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, मैं आपसे जानना सिर्फ ये चाह रही हूँ कि देखो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खान साहब ने नारा लगाया है वो मोरूसी सियासत नहीं करेंगे, बात उनकी भी दुरुस्त है, उनके दोनों बच्चे मुल्क से बाहर हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान की पार्टी में जितने भी जो बड़े नाम हैं वो वही पुराने नाम हैं जो हमें माजी में गुज़िश्ता जमातों में नज़र आए, और अब आगे भी उनके वही बच्चे आगे आ रहे हैं जो कि सिर्फ उन्हीं की औलाद है। आप मुझे ये बताओ, जो आप जैसे नौजवान हैं, खान साहब अपने टेन्योर में लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन तो करवा नहीं सके, तो आपको लगता है कि जो खान साहब जो है अगर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में वो एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को जिसको सड़क और मोहल्ले की सियासत का पता है, उसको टिकट ना दे सके, तो आप जैसे नौजवान, आपकी बात नहीं स्पेसिफिकली, तो आप जैसे नौजवान जो है कैसे आगे बढ़ेंगे, वो मुल्क की सियासत में इनपुट क्या देंगे? मैं इस बात को इस तरह आर्गूमेंट करूंगा कि अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि नॉर्मल आदमी जो स्ट्रीट पे रहता है और जो उसकी सियासत में जो एक उसका इनपुट है वो बेसिकली हर बंदे का एक कैलिबर होता है। हाँ। ठीक है, अब मैं हूँ, मेरा कोई और कैलिबर है, कोई और बंदा होगा सो कोई और होगा, उसी हिसाब से होता है। अगर जिस तरह आप बात करें कि पुराने चेहरे देखने को मिल रहे हैं और वो सारा कुछ है और उन्हीं की बच्चे आगे आ रहे हैं, उनकी ही की रेसेस आगे आ रही हैं, तो मैं इस बात को इस तरह कहूँगा कि आप कोई भी काम विदाउट सपोर्ट नहीं कर सकते। व्हेन यू आर इन अ गेम तो आपको उसके जो शार्क्स होते हैं उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन अब ये मुझे बताओ, ठीक है, अगर आपके नाम के साथ कोई बड़ा सियासी नाम नहीं लगा है, अगर आपके अब्बू के पास पैसे नहीं है, अगर आपके अब्बू जो है इस मुल्क के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, सनतकार या बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन आपको सियासत माने का शौक है, आप कुछ करना चाहते हो, आपकी स्टैंडिंग कहाँ पर है खान साहब के पार्टी में? अगर मैं इस तरह सियासत में आना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ तो इसकी इनिशियली जिस तरह आप बाकी कंट्रीज़ में भी देखा जाए तो हर स्टूडेंट जो शुरू करता है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी की ही सपोर्ट से शुरू करता है, दोस्तों की सपोर्ट से, अपने आपको क्या लगता है कि जिस तरह अभी ब्रिटेन की हम एग्जांपल देखते हैं, वहाँ पर एक पहली दफ़ा वहाँ पर जो है इंडियन निजात एक वज़ीर आज़म बना सोनिक साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई एग्जांपल सेट हो सकती है? खान साहब की भी हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि खान साहब ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तान का, 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं। आप बताएं, उंगलियों पे हम गिन सकते हैं कितने बड़े नाम, या आपके हमारे पास कोई एग्जांपल है? क्योंकि खान साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा वो देखे जी हॉलैंड का वज़ीर आज़म तो साइकिल पे जाता है। आप ये बताएं हमारे पास कौन सी ऐसी एग्जांपल है जो हम कोट कर सके, जी हम भी तो खड़े राहों में। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह कोट करना चाहूँगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई ऐसा आदमी निकल सकता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अपने आप को वो हायर उसमें वो अपने आप को प्रूव कर सकता है, तो यस वी हैव, लेकिन इसके लिए आपको पॉलिश करने की ज़रूरत है। और अगर आप इस चीज़ को कंसिडर करें तो हर चीज़ की एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट होती है। एक्सप्लिसिट हर बंदा देख रहा है 3.5 साल दिया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ठीक है,
ये मुझे बताओ, ये नौजवान अभी यहाँ पर ये कह रहा था कि अगर कोई ऐसा हो तो नौजवानों को यहाँ पर पॉलिश करने की ज़रूरत है, उनको यहाँ निखारने की ज़रूरत है। ये आप मुझे बताएं, मैं आज स्पेसिफिकली सिर्फ खान साहब की बात कर रही हूँ, यूथ की वो बड़ी यहाँ बात करते हैं, वो कर क्या रहे हैं यूथ के लिए? आप जैसे नौजवानों की स्टैंडिंग क्या उनकी पार्टी में? बेसिकली मैं तो खान साहब का सपोर्टर ही था। हाँ। लेकिन अभी भी हूँ। हाँ। लेकिन उनके जो 3 साल का टेन्योर है उससे मैं कुछ काफ़ी मुतफिक नहीं हूँ। अच्छा, कैसे? खान साहब ने कहा था कि आपको नौकरियां दी जाएगी। हाँ। क्योंकि जो हमारे बैच से यहाँ से होके चले गए हैं उन्हें अब तक फील्ड में नौकरियां नहीं मिली हाँ। है, वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हाँ। हर जगह पैसा चल रहा है, करप्शन चल रही है। खान साहब का ये था कि मैं निचली सतह से करप्शन जो है ख़त्म कर हाँ, दूँगा। हाँ। लेकिन अभी तक कोई करप्शन वगैरह ख़त्म नहीं हुई, हाँ। जिसकी वजह से लोगों का रुझान पीछे हो रहा है। और खान साहब की अब ये नारा एक और लगाया खान साहब ने कि ये रिडीम चेंज हो चुकी है पाकिस्तान में, हाँ। जिसकी वजह से खान साहब की रेटिंग मेरे ख्याल से फिर एक दफ़ा से हाई हो गई है। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप जैसे नौजवान कितनी हद तक उनके साथ खड़े हैं? मे बी नेक्स्ट टेन्योर अगर खान साहब को मिलता है तो मेरे ख्याल से वो लास्ट होगा अगर खान साहब उसमें ना आपको कुछ खान कर साहब की सके। पार्टी में सबसे ज्यादा नौजवान कौन नजर आता है, सियासतदान? सियासतदान में से तो क्योंकि वो नौजवानों की पार्टी है ना, वो कहते हैं यूथ की पार्टी है, हम यूथ को सपोर्ट करते लेकिन हैं। देखा जाए तो वही है जो फौज चौधरी पीपल पार्टी के थे, वो नहीं, शफल मैं उन्होंने किया। ये कहती हूँ कि नौजवान कोई हो, नहीं, पार्टी नहीं, वार्टी छोड़ दो, मतलब ये बताओ नौजवान- ना कोई हो ना कोई 30-40 इयर्स का कोई मिडिल एज का बंदा हो। नौजवान में रिसेंटली ये इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है, इसमें चौधरी शबीर गुजर है ये टाउनशिप का। मुझे हाँ। तो वही जो यंग लग रहे हैं जो हाँ। इस टाइम आए हैं, हाँ। जिन्होंने इलेक्शन विन किया है। और इसके लिए बाकी वही है, वही जो शफल करते रहते हैं पार्टियाँ, उन्हें कोई टिकट मिलती है। हाँ। और उनके ही आगे से जो है बच्चे वगैरह हैं उनको मिलती हैं टिकट वगैरह। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़रा जानने की भी कोशिश करते हैं कि खान साहब की पार्टी में नौजवान है कौन। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम बात ये करें खान साहब की पार्टी में नौजवानों की शमूलियत क्या है। खान साहब तो कहते हैं ना कि मेरे नौजवान 18 साल के उम्र के जितने भी जो लोग हैं वो कहते हैं वो खान साहब के वोटर है, सपोर्टर है। ये मुझे बताओ, पहले तो सवाल मेरा ये कि आपको खान साहब की पार्टी में कौन नौजवान नज़र आता है? आप खान साहब की जो पार्टी है उसके अंदर आप आईएसएफ को देखें ना, जो जितने बंदे लीड कर रहे हैं आईएसएफ को वो सारे नौजवान ही हैं। आईएसएफ से कितने लोग आपने देखे जो गए हो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, जिनको खान साहब लेके गए हो? पर्सनली तो मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं मतलब ओवरऑल मेजोरिटी की बात करें, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक अपनी आईएसएफ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है अभी रिसेंटली। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप सियालकोट देखें, जीसी देखें, जिस तरह उन्होंने आप यूनिवर्सिटी गए तो वो आईएसएफ वाले जो स्टूडेंट हैं वही सबसे पहले जाते हैं। अब जितने हमारे जो लिबर्टी कैंप लगे थे, जितना सारा कुछ कर रहे थे वो आईएसएफ वाले बच्चे ही कर रहे थे। उनकी एक सियासी तरबियत यहाँ पर हो रही है। लेकिन आपको ये लगता है कि चलें इन बच्चों की यहाँ पर सियासी तरबियत हो रही है, वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इनमें से कितने नौजवान ऐसे हैं जो खान साहब की पार्टी का मंशूर लेके आगे बढ़ सकेंगे? क्योंकि खान साहब की पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम अब ये लगना शुरू हुआ है कि खान साहब भी जो है उन्हीं लोगों को टिकट देते हैं, उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं, जहाँ तो जिनका नाम बड़ा है, जिनका ख़ानदान बड़ा है। ऐसे बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर आप देखें मुल्तान में भी रिसेंटली जो इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को खड़ा किया है। और तो कोई वो नहीं था मुल्तान में। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना कि वहाँ पे एहतजाज शुरू हो गए हैं। हाँ। वो हरी है वहाँ से, लेकिन हाँ। खान साहब अपनी पीक पे थे, कोई भी सीट नहीं हरे, 1-2 सीट हरे, उनमें से वो भी सीट हरे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी वाली। तो इसका यही है लोगों ने कि फिर आपको लगता है कि लोगों ने क्योंकि मुस्तरद लोग किया? अब ये नहीं सोच रहे ना कि खान साहब अब अल्लाह माफ़ करे वो खुदा थोड़ी हैं। हाँ। अब वो गलती करेंगे तो हम उन्हें बताएंगे आई एम अ सपोर्टर ऑफ खान आल्सो, लेकिन मैं अगर वो कहीं पे गलत होंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि आप यहाँ पे गलत हैं। हाँ। अब हम आज से 10 साल बाद भी हम खान साहब रहे ना रहे, जो भी हो आगे जो भी हो, लेकिन आज के 10 साल बाद भी जब भी हमारे हमसे छोटे या हम जो होंगे, कोई भी जब लीडर खड़ा होगा इलेक्शन पे तो हम देखेंगे कि लीडर कौन है। 10 साल बाद अगर हम बात करते हैं, 10 साल बाद अगर आपको सियासत में आने का शौक हो, आपको ये लगता है कि 10 साल बाद आपकी स्टैंडिंग इस मुल्क में कोई एमएनए एमपीए, चलो एमएनए एमपीए ना सही, कोई किसी ये यूसी का कोई चेयरमैन भी आप बन पाओगे? ऐसे मतलब एक आप प्रोफेशनल ना बनो आप यूसी, लेकिन आप वो काम करो जो उनका हक है वो करते हैं। लेकिन वो अब यूसी का चेयरमैन है, वो अपने यूसी जो है उसको आप उसका काम ही नहीं करवा रहा, उसके लोगों का ख्याल ही नहीं रख रहा, तो वो क्या चेयरमैन? आप चेयरमैन होने के बावजूद आपके पास इतनी कैपेसिटी हो, आपके पास इतना नॉलेज हो, आप विदाउट एनी आपके पास कोई सीट हो। आपको ये लगता है कि खान साहब ने जैसे आप जैसे नौजवान को खान साहब कहते हैं ये मेरा असासा है जी। हमने देखा अभी लॉन्ग मार्च में बड़े लोग आए, मेरे भाई और नौजवान आए, लेकिन आपको ये लगता है कि खान साहब उनको कुछ पे बैक भी कर पा रहे हैं नौजवानों को, ये सिर्फ ये बातें नारे की हद तक ही रह गई हैं? खान साहब को कुछ खुद नहीं पे बैक मिला, 25 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, आप 22 साल के बाद वो वजीर आज़म बने, 3 साल के बाद उन्हें निकाल दिया, उन्हें क्या मिला है? 25 साल के उनको कुछ नहीं मिला, फिर तो नौजवानों की फिर नौजवान खुद अपना एक स्टैंडर्ड बनाएंगे ना, उनकी ग्रूमिंग हो रही है। आपका दिल करते आने का? जी बिल्कुल। मैं लेकिन आपके वालिद साहब क्या करते हैं?
वो भी सियासतदान ही है, छोटे यूसी के चेयरमैन हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो मतलब फिर आप वो, लेकिन वो कौन सी इसमें यूसी के पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? नहीं, नून लीग के, नून लीग के सपोर्ट करते हैं। चलो, लेकिन आपको ये लगता है कि आपको लगता है चूंकि आपके पास एक थोड़ा बहुत एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी सियासत में आने की? ये आप वो ख़त्म चीज़ करें ना कि मेरा वालिद अब पॉलिटिक्स में, तो मैं भी पॉलिटिक्स में जाऊंगा, मेरे पास कोई फील्ड नहीं है। आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप कुछ भी कर सके, कुछ नया कर सके। चले, और ये एबिलिटी की यहाँ पे देगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट यूथ से। आज हम लोग बात कर रहे हैं बड़े अरसे के बाद जो है आज इस लेवल की नौजवानों पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब ने कहा कि मैं मौरूसियत के खिलाफ हूँ, बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं। उनके बच्चे तो कम अज़ कम पार्टी में नहीं आए, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि लेकिन खान साहब की पार्टी में हमें उनके इर्द गिर्द वही लोग नज़र आते हैं जो कि गुज़िश्ता 40-50 सालों से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। आगे उनके बच्चे चौधरी परवेज़ इलाही, आगे उनकी औलाद मुनस इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी, आगे उनके बच्चे MNAs MPs। आप ये बताओ कि खान साहब तो नारा लगाए ना यूथ का, आप जैसे नौजवानों के लिए, आप जैसे नौजवानों की स्टैंडिंग क्या है खान साहब की पार्टी में? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस चीज़ का मौका दिया। आपका फैसल जावेद खान के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, वो भी सेनेटर, लेकिन वो चूँकि माजी में बहुत करीब रह चुके, इमरान खान साहब के 20-25 सालों से उनके साथ हैं, शौकत खानम की सारी कैंपेन्स वो करते रहे, तो जाहिर बात है फिर सेनेटर उनको भी बना दिया गया। अच्छा, ये एक पर्सपेक्टिव है जो आप सोच रही हैं कि जी 24-25 सालों से वो साथ हैं, शौकत खानम के लिए वो साथ हैं। आपने उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नहीं सुना और उनकी बायोग्राफी में मैंने शायद नहीं पढ़ा। उन्होंने खुद बयान किया कि मैं इमरान खान के साथ सिर्फ एक जलसे में गया था और उसके बाद मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, तो मैंने उनसे कहा, कुछ बातें की। मैंने कहा जी मैंने ये माइक में बातें करनी है, तो मेरी माइक में चंद बातें मैंने उनकी तारीफ़ में की। उसके बाद वो जब तकरीर होगी, जब इमरान खान साहब की बारी आई, ये गालिबन जो पहला लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया था, जिसमें बहुत एक लंबा लॉन्ग मार्च हुआ था, गालिबन 2014 की बात है, 2014-15 की बात है। उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मेरा नाम लेके कहा कि जी ऐसे फैसल जावेद खान जैसे बच्चों को आगे आना चाहिए। वो बहुत यंग थे उस टाइम पर, उनका सियासत से कोई दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं है। और वो अपने इंटरव्यू में अब खुद कहते हैं कि जी मैं सिर्फ समाजी, सॉरी मैं आपकी बात काटती हूँ, मैं सिर्फ समाजी कारकुनान की हैसियत से हूँ, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो सेनेटर बन चुके हैं। हाँ, वो सेनेटर बन चुके हैं। जो जितनी मेहनत करता है, जितना ऑनेस्ट होता है, वो उतना काम करता है। मेहनत तो यहाँ पे और भी बड़े लोग करते हैं। आप ये मुझे बताओ, आप अपना कोई मुस्तकबिल देखती हो? आप देखो ना कि फिरदौस आशिकवान साहिबा 30-40 सालों से मुख्तलिफ जमातों में रहीं। हम आगे भी ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो लोग हैं वो भी बड़े बड़े नाम हैं। आप मुझे ये बताओ, आप अपना मुस्तकबिल क्या देखते हो? नारा तो खान साहब यूथ का लगा रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द अपने जैसे आपको कितने नौजवान नज़र आते हैं? अच्छा, बहुत माजरत के साथ मुझे एक चीज़ का कि हमारी जो सियासत है ना, वो बहुत मंझे हुए लोग खेल रहे हैं। और सियासत जो हमारी, अफसोस के साथ, जो इससे प्रीवियस जितनी भी, जिसे हम रवायती सियासत बोलते हैं, ठीक है, वो रवायती सियासत को समझने के लिए आपको मंझे लोग लाने सामने पड़ते हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये तनकीद हो जा रही है कि जी यूथ का क्या ताल्लुक है, यूथ कितना काम कर रही है, उसके अंदर यूथ का क्या सिनेरियो। अगर इसी बच्चों को सामने लाया जाए तो बाद में ये बात भी करते हैं, भाई ये कल के उठे बच्चे ले आए हैं, इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनको पता नहीं है। इन बच्चों को सियासत सिखानी किसने? सर, वो फिर एक प्रोसीजर होता है। पहले आप एक चीज़ को एस्टैब्लिश तो होने दें। 3 साल की तो हुकूमत रही खान साहब की, उसमें उन्होंने क्या किया? 3 सालों में जो चीज़ें जो होती हैं कि खान साहब एक लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन तक नहीं करवा सके, जिसको जमहूरियत की ग्रास रूट कहा जाता है कि जरा वो लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हो वो तक तो हो नहीं सके, तो वहीं से फिर ये चीज़ें सामने आती ना। आपको लगता है कि खान साहब के अंदर जो बातें उन्होंने जो की यूथ को लेके, इंसान है, गलतियां कर सकते हैं, अब ये थोड़ी वो खुदा है तो जो कह दिया वो हो गया, लेकिन आपको लगता है कि जो बातें तो देखी वो शायद थोड़ी बहुत पूरी ना भी हो सकी, तो ठीक है, लेट्स मूव ऑन। हाँ, मुझे वाकईतन ये लगता है कि जो बातें थोड़ी बहुत उन्होंने की और थोड़ी बहुत ना भी मूव ऑन सके हो सके, तो लेट्स मूव ऑन यार। वो एक अच्छा इंसान है, एक ईमानदार है। He knows, जिस तरह आप अपने आपको इस मुल्क का MNA MPA बनते हुए देखती हो? नहीं, चूंकि मेरा सियासत में जाने का कोई ताल्लुक नहीं है और मेरा इस हवाले से कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका अगर इंटरेस्ट हो तो हाँ, मैं बिल्कुल खान साहब की अगर हुकूमत आती है और अगर मैं इतनी काबिल बन जाती हूँ और अगर मेरे अंदर इतनी सलाहियत पाई जाती है और अगर मैं उसके लिए एलिजिबल होती हूँ,
तो मुझे लगता है कि खान साहब नए टैलेंट को, जितना भी नया टैलेंट आएगा उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, बात करते हैं नौजवानों की बातें हम जरा यहाँ सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वकार इश्तियाक। क्या पढ़ रहे हो? मैं मैथ्स कॉम मीडिया रिसर्च। मीडिया रिसर्च पढ़ रहे हो। क्या मुस्तकबिल देखते हो अपना पढ़ाई ख़त्म करने के बाद? सहाफ़त है, सहाफ़त में जाना चाहता हूँ। हाँ। और शौक़ है इस चीज़ का। हाँ। लेकिन जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आजकल चल रहा है, सहाफ़त को दबा देते हैं लोग, इसको देख के थोड़ा सा परेशान हो। ये मुझे बताओ, जब लोग स्पेसिफिकली इमरान खान की पार्टी की बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने यूथ को बड़ा सपोर्ट किया, और खान साहब कहते भी हैं कि मैं तो यूथ की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि खान साहब ने यूथ के बारे में जितना वो फ़िक्रमंद होते हैं, आपको लगता है कि यूथ की नुमाइंदगी उतनी है खान साहब की पार्टी में, या आपको लगता है कि जो पुराने सियासतदान थे वही नाम आगे आ गए, उन्हीं के बच्चे आगे आ गए? नहीं, बेसिक जो देखा जाए ना कि वो यूथ को सपोर्ट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। हाँ। ठीक है, अगर अपोजिशन पार्टी अगर यूथ को सपोर्ट करे तो वो वहाँ पे तनकीद कर देते हैं, कोई बात ऐसी कर देते हैं कि भाई ये गलत है, रोड पे निकल आना यूथ का गलत है। हाँ। कुछ भी, यानी कि इस तरह का अगर कोई अपोजिशन पार्टी करे तो वो उनको गलत लगता है, लेकिन अगर वही चीज़ अगर वो खुद करें तो वो उनको सही लगता है। हाँ। तो वो सिर्फ आपको क्या लगता है कि मुझे ये लगता है, सही कौन है फिर? मुझे यही लगता है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूथ को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान। और उनका अपना फ़ायदा क्या यूथ से? देखें, इलेक्शन वो उन्होंने इस टाइम यूथ को अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, अपने जो है ना वो रोड्स पे निकल आने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, धरने वगैरह दे के, ताकि जो है ना वो पार्टी में जो है ना वो मजबूती है। हाँ। इसलिए वो यूथ को इस्तेमाल कर। लेकिन आपको ये लग रहा है कि यूथ फिर भी इमरान खान के साथ खड़ी है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अवाम है जो इमरान खान की सपोर्ट कर रही है। हाँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं बलूचिस्तान से आए हैं। ये मुझे बताएगा, आज हम बात करें इमरान खान की सियासत के बारे में, स्पेशली नौजवानों के बारे में। खान साहब बार बार हर तकरीब में शुरू करते हैं, मेरे नौजवानों से वो शुरू करते हैं। खान साहब की पार्टी में आपको कितने नौजवान नज़र आते हैं अपने जैसे, जो आपके लगता है खान साहब के राइट लेफ्ट हों, उनको कोई सियासी मशवरा देने वाले हों, बड़े नाम के अलावा, बड़े ख़ानदान के अलावा, किसी पुराने सियासतदान के अलावा? जी, इमरान खान ने अभी तक जो भी बातें की कि मतलब जवान ही जवान आते हैं। हाँ। हर धरने में जवान होते हैं और उनके सपोर्टर्स भी अक्सर जवान होते हैं, इसी वजह से तो वो अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं। नौजवान तो सारे हैं, लेकिन नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है? नारे लगाने के अलावा, डंडे खाने के अलावा, लॉन्ग मार्च पे जाने के अलावा तो ही डंडे ही काम आएंगे। यही कुर्बानी जब ये जवान देंगे तो बूढ़ा आदमी तो नहीं दे सकते हैं। तो डंडे तो आप खा रहे हैं, तो MNAs और MPs तो उनके बच्चे बने बैठे हैं, तो आप नौजवान क्या कर रहे हैं? हम लोग भी मतलब यही डंडे खाएंगे, इसी वजह उसको मतलब जो आइडिया है, जो नज़रिया हमें वो पसंद है, हमें उसी पर ही चलना है। सियासत में जाना है? जी बिल्कुल, जो इमरान जो कहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है, उन्हें ये करना चाहिए कि इमरान खान आप जाओगे सियासत में? जी इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। आपने आपको सियासत में कितना आगे देखते हो? क्या बनोगे, क्या करोगे? मुझे जिस तरह इमरान खान मुझे दिखाई दे रहा है, वो क्रिकेट के टाइम से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अभी तक यहाँ तक पहुँच गए, इंशाल्लाह हम भी इसी धरनों में जाएंगे, इसी तरह ही पहुँच जाएंगे। आप ये मुझे सिर्फ एक प्रोग्राम क्लोज करने ये बताओ, नौजवान मौजूद है, डंडे खा रहे हैं, लॉन्ग मार्च में है, सब कुछ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि खान साहब आपको कभी कंसीडर करेंगे कोई चेयरमैन का टिकट देने के लिए भी? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम अपने बलूचिस्तान से हम स्टार्ट लेंगे, वहाँ से स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह करेंगे। नौजवानों का बड़ा आपके ऊपर जो है यकीन है और वो बड़ा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि यूथ की पार्टी है यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें तो खान साहब के साथ कोई ऐसे कोई ज़्यादा लोग तो नज़र नहीं आते जिनको हम कहेंगे ये नौजवान है, ये अपनी मेहनत से आगे आया था, खान साहब ने उसको कंसीडर किया था। हैं भी इस तरह की मिसालें, हम ना मैं नून लीग की बात करती हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी की बात करती हूँ, मैं तो आपकी जमात की यहाँ बात करती हूँ। आपकी जमात ने यहाँ पर नौजवानों का नैरेटिव सेट किया था, लेकिन ये नौजवान आपसे बड़े पुरुमीद हैं। इन नौजवानों को इस्तेमाल करें, इनकी सलाहियतों का दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल करें, इनको अमली सियासत में लाएँ। ये शायद इनके नामों के साथ कोई बड़े ख़ानदान का नाम ना लगाओ, लेकिन ये लोग मोहब्बत आपसे बड़ी करते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।